जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें हम तीन विधियां पढ़ेंगे। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है लुप्तीकरण विधि और तीसरा है बीजगुणन विधि। तो हमने प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि का शॉर्ट आप तक पहुंचा दिया था और आपने इसे देखा भी। तो अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं, आज बीजगुणन भी इसी में चला कंप्लीट करेंगे। प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि को आपको हमने शॉर्ट में डाल दिया था। क्या किया था? शॉर्ट में डाल दिया था और आपने देखा। आज ये जो दो क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में भी मैंने आपको दिया था ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, लेकिन आज हम इन दोनों के साथ इन तीनों विधियों को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तीनों विधियों पर ट्राई करेंगे, तीनों विधियों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो आपके और आपके ज्ञान के लिए धांसू होने वाली है। पहले जान लेते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। क्या व्यापक रूप? ठीक है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। आप देखो, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पे आपको कहोगे सी तो है ही नहीं, यहाँ पे ए और बी तो है लेकिन सी नहीं है। तो देखो ये जो होता है 3x माइनस 2y, और ये जो y है ना, इसे इधर भेज दो तो क्या होगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, और बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि वहां पे कुछ बचा नहीं तो 0 डाल सकते हैं। ये अब क्या हो गया? व्यापक रूप में आ गया। और तभी तो 12 को इधर भेजते हैं तो प्लस 12 हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। हमेशा याद रखना ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी 0 हो जाएगा तो इसके व्यापक रूप में नहीं बैठेगा और यह समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को दोनों से समझते हैं। याद रखना, प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है ये सुनो। प्रतिस्थापन में कहता है कि ये जो x है ना, इसका मान निकाल देंगे, मतलब कि किसी भी चर का मान निकालेंगे, या फिर x का मान निकाल दो या y का मान निकाल दो। ठीक है, और मान निकालने के बाद उसे दूसरे समीकरण में रख दो। क्या करो? किसी भी इन दोनों समीकरण में से कोई भी समीकरण ले लो। ठीक है, कोई भी समीकरण, पहला या दूसरा, उसमें से किसी एक चर का मान निकाल दो। जैसे कि मैंने x का मान निकाल लिया और उसे दूसरे वाले समीकरण में डाल के उस जहाँ पे वो x होगा वहां पे उसका मान डाल दो, और उसके बाद वो एक रैखिक समीकरण में बन जाएगा। वो आपको हल करने आता है, हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 3x माइनस 2y बराबर 12। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या है? एक है ना। चलिए समीकरण नहीं देते हैं। ठीक है, 4x माइनस 5y माइनस 16, ये हमारा एक दो समीकरण है, मान लेते हैं। तो समीकरण एक से, मैं समीकरण एक से चलता हूँ। ठीक है, एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक में मैं x लेता हूँ, आप चाहो तो y भी ले सकते हो। ठीक है, मैं x ले रहा हूँ, तो x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालोगे तो 3x, ये जो माइनस 2y है ना, इधर भेज दो तो बराबर में क्या होगा? 12 प्लस 2y हो जाएगा। 12 प्लस 2y, 3x बराबर 12 प्लस 2y आता है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2y बटा 3 आएगा या नहीं? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आप इसे कॉमन भी ले सकते थे यहाँ पे, अगर दो को हम कॉमन ले ले। चलिए यहाँ पे इस स्टेप को हटाते हैं, पहले कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्या करोगे? इसे कॉमन ले लो, 12 प्लस 2y, क्या कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1। लेकिन 2 अगर हम कॉमन भी लेते हैं तो देखो यहाँ पे कट नहीं रहा है, इसलिए हम 2 कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा x का मान निकल गया। अब देखो x, समीकरण एक से हमने x का मान निकाला, अब समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में क्या करते हैं? इसका मान रखते हैं। देखो समीकरण 2 क्या है? 4x, तो x का मान कितना हो गया हमारा? 4 इंटू 12 प्लस
2y बटा 3, ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन। उसके बाद क्या है बराबर 16। अब देखो इसे हल करना है, इसे हल करते हैं। ठीक है, ये वाला ये जो आपको दिख रहा होगा इसे आप हल करेंगे। तो 12 को 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 48। उसके बाद 4 को 2 से गुना करोगे 8y, ठीक है, बटा में 3, इधर आ जाता है -5y बराबर 16। ठीक है, बराबर 16। आप चाहो तो डायरेक्ट इसे आप क्या करोगे, इसे यहाँ पे 1 डाल दो और क्या करो घटा दो, इनका गुना कर दो या जोड़ कर दो। यहाँ पे क्या करें माइनस होगा तो घटाना है, तो एलसीएम लो 3 और 1 का, तो कितना आएगा 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा। अब देखो अब 3 यहाँ पे है तो 48 का 48 उतर जाएगा और 8y भी उतर जाएगा। अब ये कितने मतलब आता है 3 मतलब है, तो 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 15y, कितना है 15y बराबर 16। अब देखो 48 8y प्लस में और 15y माइनस में क्या होगा घट जाएगा, कितना आएगा 48 माइनस 7y, और ये जो 3 है उठा के इधर गुना कर दो, 16 48 बराबर में कितना हो जाएगा 48। बीच का हमने एक स्टेप हटा दिया है ताकि आपका ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अब इसे हल करो, आप इसे क्या करोगे हल करोगे, दोनों तरफ क्या आ गया हमारा 48 आ गया, इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो -7y बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो -7y और 48 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो गया -7y बराबर 0। अब जानते हो 0 से डिवाइड करोगे कुछ को भी तो क्या होगा y बराबर, अब काटो क्या आएगा y बराबर 0, हमारा y क्या निकला 0 निकला, y क्या निकला 0 निकला। ठीक है, अब देखो y हमारा 0 निकला तो अब हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे, तो x बराबर हमारा क्या था x हमारा क्या था, यहाँ से ले लो इक्वेशन इसे 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3, इक्वेशन इसे हम 3 मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान रखेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से अगर आप 1 में भी डालते तो भी निकल जाता, 2 में भी डालते मतलब समीकरण 2 में भी डालते तो भी निकल जाता, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो x बराबर कितना होगा, क्या है 12 प्लस 2y, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे समीकरण 3 में y का मान डालने पर क्या लिखोगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या कहता है समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं y का मान रखते हैं x पे। ठीक है, 1 मिनट आपको दिख रहा है कि नहीं देख लेते, आपको दिख रहा है, चलिए तो नीचे ही लिख देते हैं। तो समीकरण 3 में देखो x बराबर कितना है 12 प्लस 2y, तो हम अगर 2y को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो सीधा अब 0 एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं, चलिए छोड़िए 2 इंटू 0 बट्टा 3 कितना आएगा x बराबर 12 बट्टा 3 काट दिए 4, x हमारा कितना निकला 4 निकला। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया, कैसे रिकॉल कीजिए, इन दोनों समीकरण में से किसी एक का मान निकालिए, किसी एक चर का मान निकालिए, किसी एक समीकरण को उठाइए, जैसे कि अगर 2 उठाते तो हम 4x निकालते, 5y को इधर भेजते, उसे डिवाइड कर देते, अगर वो कट जाता तो काट देते और नहीं करता तो जितना मान हमने जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे लिख देते, इसे इक्वेशन 3 मान लो। उसके बाद समीकरण 2 में x का मान हमने रखा, ठीक है, x का मान हमने रखा, क्या निकल गया, उसके बाद हमने सॉल्व किया उसे तो y निकला। हमेशा याद रखना प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेके उसके एक चर को क्या करो उसका वैल्यू निकाल दो, उसके एक चर को क्या करो उसका वैल्यू निकाल दो, और उसके बाद दूसरे समीकरण में रख के दूसरे समीकरण में रख दो, और उसके बाद किसी एक चर का मान निकलेगा और तब उसका एग्जैक्ट जो मान होगा, जैसे कि हमने x का एग्जैक्ट मान निकाला 4, वो निकल जाएगा, जैसे y का भी हमारा एग्जैक्ट मान निकला, एग्जैक्ट आंसर कितना निकला 0, तो हमारा क्या हो जाएगा x और y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, x और y कितना हो जाएगा 0। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व, और आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं ताकि आपको अगर इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा देगा। ठीक है, तो चलिए
अगर आपको लगता है कि ये आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो लिख सकते हो, और नहीं तो आप समझ गए होगे तो लिखने की जरूरत नहीं। प्रतिस्थापन विधि में ये आपको हमने सॉल्व किया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर इसमें थोड़ी त्रुटि होगी तो इसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। लगता है मार्कर भी अब धोखा देगा, दूसरे मार्कर से बराबर 0, ठीक है। दूसरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये अभी क्या है, समीकरण में नहीं, ये समीकरण है लेकिन देखो ये अभी व्यापक रूप में है, इसे समीकरण में लाते हैं। पहले क्या करो, समीकरण में ले आओ। कैसे लाओगे, देखो ये जो -2 है इधर भेज दो, कितना हो जाएगा +2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 देखो, x प्लस 2y माइनस 3 नाम लिखना बराबर, इधर भेज दो -3 को, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इसे क्या करो, हल निकालो। हमने क्या बताया, किसी एक का मान निकालो। हम उसमें x का मान निकाले थे, इसमें हम y का मान निकालेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो 2y बराबर कितना हो गया, 3 माइनस एक्स। पहले शॉर्ट में ये हमने बोलने लगा ना, पहले समीकरण 1 2 से, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। समीकरण 2 से क्या है, x का मान निकाल, सॉरी y का मान निकालना है। 2y बराबर 3 माइनस एक्स, और y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स बचा 2। ये आ गया, ठीक है। अब y का मान निकल गया, अब इसे क्या करो, समीकरण 1 में रखो। 2 में कभी मत रखना, आंसर नहीं आएगा। समीकरण 1 में रखो, ठीक है, जिससे तुम अपना वो चर का मान निकालते हो, जिस समीकरण से तुम अपना चर का मान निकालते हो, उस समीकरण में उस चर का मान नहीं रखना है। उसके दूसरे वाले, यानी कि दूसरे में से हमने निकाला तो पहले वाले में, और पहले वाले समीकरण में से किसी चर का मान निकाला तो दूसरे समीकरण में डालना है। तो पहले समीकरण से क्या, समीकरण 1 में क्या करो, y का मान रखने पर अब देखो क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। यहाँ पे जो -15y है वहां पे क्या डालोगे, y का मान 3 माइनस एक्स बचा 2 बराबर कितना 2। ये हमारा, अब इसे हम हल करने वाले हैं। इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो क्या होगा, 7x और ये -15 को गुना कर दो, -15 और 3 45, -15 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 15 45। तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस में, अब 15 को ऐसे गुना कर दो तो 15 आएगा, बचा में 2 बराबर 2। ये आपका आया। अब चलो आगे। अब देखो, अब इसे हल करेंगे। ये अब हमारा भिन्न का जोड़ बन गया, यहाँ पे 1 डाल दो और इसे सॉल्व करो। एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2 होगा। तो 7x को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 14x। उसके बाद इससे तो 2 और 2 यानी कि 1 से गुना होगा, तो सब बस वैसा ही लिख दो, 45 प्लस 15x बराबर कितना 2। ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसे हल करो, तो ये 2 इधर जाके गुना में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14x। अगर ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट आप यहीं से कर सकते हो थे, कितना 29x माइनस 45 बराबर 4, ठीक है। हमने इसे थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया, बराबर 4, ठीक है। अब इसे इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 29x माइनस 45 बराबर 4। हमारा 29x बराबर कितना हो जाएगा, 45 इधर जाएगा 4 में, तो 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा 49। तो 29 आप नहीं लिखेंगे, x बराबर कितना होगा 49/29। यह हमारा निकल गया x का मान। अपनी सहूलियत के लिए हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण हमारा 3 कौन सा था, ये था समीकरण 3, ठीक है। अब क्या लिखोगे, आप लिखते हैं समीकरण 3 से रखने पर। देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 y बराबर 3 माइनस x कितना है 49/29, 49/29, बच्चा में हमारा आया है 2, और यहाँ पे 1 लिख दो। देखो ये आपको सॉल्व करने में अगर तकलीफ होती है तो आपको 2 को वापस यहाँ पे कर दो, यानी कि ये क्या था हमारा 2y माइनस 3x था,
समीकरण इसमें डाल दो, किसमें, इसमें, ठीक है, तो भी आपका मान निकल जाएगा, तो भी आपका मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे। अगर आप 2 यहाँ पे नहीं भी लिखते तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 15y था तो तकलीफ हो जाता, इसलिए हमने ये किया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि यहीं से इतना स्टेप निकला है, तो हम इसे क्या करते हैं, 2 को y से गुना कर दो, 2y बराबर कितना होगा, उसके बाद एलसीएम ले लो, 2 सॉरी 2 नहीं 29, ऊपर वाला क्या नहीं ना, 1 और 29 का एलसीएम लोगे क्योंकि 2 तो इससे गुना हो गया, कितना आएगा, 29 को 3 से गुना करोगे तो 87 माइनस 49, अब इन दोनों को घटा दो, कितना आ गया, 2y बराबर कितना होगा 38, 38 बचा 29। अब देखो, अब 2y इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर दो, एक इधर लिख दो, क्या कर दो, एक लिख दो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ताकि आपको आसानी हो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना होगा, 29 को 2 से गुना कर दो, y बराबर कितना हो जाएगा, 29 को 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो ऊपर 38 और नीचे 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 5। अब देखो ये दोनों 2 से कटने वाला है, कटेगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 38 को काटेंगे तो 2 से काट दो, 2 से कटा तो आ जाएगा कितना 19 और ये हो जाएगा वापस 29, तो आ गया हमारा y 19/29, ठीक है। ये निकला हमारा क्या, y बराबर कितना आ गया 19/29। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना था हमारा 49/29 और y बराबर 19/29। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अगर इसे शॉर्ट में करता तो आपको अभी क्या होता, जल्दी बन जाता, लेकिन समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता था आपको। तो आपका लुप्तीकरण विधि हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम प्रतिस्थापन विधि हो गया कंप्लीट, अब हम चलेंगे लुप्तीकरण विधि पे, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता आप समझ गए पूरी, अच्छा आप इसे बिना उतारे वीडियो को पॉज करो, इन दोनों को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपका माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। अगर आप ये लिख भी लेते तो कोई मायने नहीं, लेकिन इसे बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आंसर तो आपको मिल चुका है, यहाँ पे आंसर मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं लुप्तीकरण विधि पे। अब हम क्या पाएंगे, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि में क्या करना पड़ता है, लुप्तीकरण विधि में ना किसी एक चर को क्या करना होगा, गायब करना होगा। जैसे कि x है, x को गायब करना है तो x को गायब करना है, नहीं तो y, दोनों में से x या y किसी एक को गायब करना होता है। कैसे, तो देखो ये जो 4 है ना, ऊपर 4 से गुना कर दो, नीचे 3 से गुना कर दो सब में, उसके बाद कॉमन, उसके बाद जो घटाव करोगे तो आ जाएगा। देखो क्वेश्चन से समझोगे ज्यादा जल्दी समझोगे, ऐसे शब्दों से समझने में तकलीफ होगी। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3x माइनस 2y बराबर 12, ये कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, 4x माइनस 5y बराबर 16, कितना है, बराबर 16। देखो ये समीकरण हमारा एक है, समीकरण 2, इसे हल करना है, हल करना है ना। कैसे हल करोगे, तो पहले क्या लिखोगे, समीकरण, समीकरण कितना, एक में 4 से, एक में 4 और सिंपल लिख दो, और 2 में 3 से गुना करने पर, क्या कहता है, गुना करने पर। देखो आप गुना करो, कितना है, 4 से गुना करना है, किसमें, एक में, तो 4 दिया 12x माइनस 4 दूनी 8y बराबर बचक 48, हमारा ये आया। उसका नीचे में 3 से गुना करना है, 4 दिया 12x, 5 दिया 15y बराबर 48। अब देखो या तो जोड़ने पर हमारा x का मान 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें x को गायब करना है, यानी कि x चर को क्या करना है, हमें विलुप्त करना है। तो जोड़ने पर तो ये 0 नहीं होगा, इसे घटा दो। अगर जोड़ने पर भी हो जाता तो हम जोड़ देते, क्या हो गया, कट गया, ये भी हमारा कट गया, बचा कितना, -7, सॉरी 7y, कितना बचा हमें 7y बराबर कितना 0। अब y बराबर 0, y हमारा क्या निकल गया 0। अब इसे किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में या 2 में, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम समीकरण 1 में मान लेते हैं, किसमें रखते हैं, 1 में, कितना आ जाएगा, लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या आएगा, देखो समीकरण किसमें लिए, एक 3x
माइनस 2y कहता है गुना कर दो तो 0 हो जाएगा, लिख देते हैं 0 बराबर 12। कितना आएगा 3x बराबर 12। अब इसे क्या करोगे 3x बराबर 12 तो x बराबर कितना 12/3, x बराबर 4। समझ में आया क्या किया हमने, क्या किया हमने इन दोनों को जो x का गुणांक था उसे समीकरण 1 से गुना कर दिया और जो समीकरण 1 के x का गुणांक था उसे हमने समीकरण 2 में गुना कर दिया। तो हमें गुना करने पर ही है, इसे अगर जोड़ने पर भी हमें x का मान 0 आता था हम जोड़ देते, घटाने पर आया तो हमने घटा दिया, तो हमारा y का मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। तो विलुप्तीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे। अब ये सवाल को हल करते हैं ताकि आपका दिक्कत कम हो जाए, ठीक है, दिक्कत कम हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें हमने यही क्वेश्चन लिया है, क्या करोगे इन दोनों को उठा के इधर कर दो। पहला करना क्या है, इसे क्रम में बैठा ताकि अच्छा लगे, 2x + 2y बराबर 3, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1 समीकरण 2। अब ध्यान से देखना, आप इसमें हम क्या करेंगे y का मान को बराबर करना है, y का मान बराबर करना है ना, तो देखो क्या करोगे 15 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 2 को समीकरण 1 से और 15 को समीकरण 2 से गुना कर दो, ठीक है, गुना कर दो। कितना आएगा देखो कितना आने वाला है, तो चलिए लिखते हैं पहले समीकरण 1 में कितना से 2 से, सीधा लिख दे समीकरण 1 में 2 और समीकरण 2 में कितना 15 से गुना करने पर, क्या करने पर गुना करने पर अब गुना करो कितना आएगा, समीकरण 1 में किससे गुना करना है 2 से, तो 7 दूनी 14 है माइनस 15 दूनी 30 हुआ बराबर 4, गुना कर दिया। अब इसमें 15 से तो कितना हो जाएगा 15x प्लस कितना हो जाएगा 30y बराबर 45। अब देखो हमने y का मान क्या किया है, y को विलुप्त किया है, तो ये प्लस माइनस में यानी कि ये जोड़ने पर ही काम बन जाएगा, तो जोड़ दो, सिर्फ क्या करो जोड़ दो, तो ये कट गया, कितना आया 29 है बराबर 49। आपको ना लुप्तीकरण विधि बहुत आसान है, देखा उसमें थोड़ा सा लंबा प्रतिस्थापन में हमने पढ़े थे, थोड़ा सा लंबा, लुप्तीकरण सबसे आसान है इन तीनों विधि में। तो हमने ये तो x बराबर कितना आया 49/29, हमारा x का मान निकला। अब हम y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो हमारा समीकरण 2 में सीधा लिख सकते हो समीकरण 2 से, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम x का मान कितना आया 49/29 प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। अब क्या करो इसे इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2y बराबर 3 माइनस 49/29, सॉल्व करो कितना आएगा देख लो, फिर से वापस वहीं पे आ गए 87 माइनस कितना हो जाएगा 29। अब देखो इसे घटा दो कितना आ जाएगा 2y बराबर कितना आया 29, यही ना है। अब इसे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो y बराबर कितना हो जाएगा 38/29 दूनी 9 दूनी 18 के 18 में 1 और दूनी 4 1 5 इतना आया। अब काट दो 2 से कितना हो जाएगा 19 29, y बराबर 19/29। अब अतः लिख के x बराबर का मान 49/29, y बराबर 19/29। तो सबसे ज्यादा आसान आपको क्या लगेगा लुप्तीकरण विधि, क्या लगने वाला है लुप्तीकरण विधि। अब चलेंगे ब्रजगुणन विधि, ये इन दोनों से हार्ड है, ब्रजगुणन विधि ये इन दोनों से हार्ड है, लेकिन आज के लिए आसान होने वाला है, क्या होगा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हार्ड लगता होगा तो आज आपको आसान कर देंगे। देखो ब्रजगुणन विधि में सबसे पहले ये करना कि इसे कौन से फॉर्म में लाना है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में लाना है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या करोगे फॉर्म में लाना है, मतलब कि ax + by + c = 0 इस फॉर्म में आपको लाना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले लाते हैं, तो देखो कैसे करेंगे 3x - 2y और ये 12 है वो उसके इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -12। आपने उन दो विधियों में पढ़ा होगा कि इधर 0 नहीं होना चाहिए और इन दो इसमें है, इसके बाद जो बचेगा वो 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में होना आवश्यक है, नहीं होगा तो आप
समीकरण को अच्छे से नहीं बना पाओगे, ठीक है। और ये जो 16 में है इसे आप इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -16 बराबर 0। हमारा समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से प्रजनन विधि आपको करना है। अब देखो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखोगे, x, क्या लिखोगे, x। अब x लिखा तो x को भूल जाओ, x को पूरी तरह भूल जाओ, ठीक है। अब देखो क्या बचा, 2 गुना कर दो, 16 दूनी 32, कितना माइनस माइनस प्लस 32। उसके बाद बार 50 60, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और हमेशा इस बीच में माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है 60, ठीक है। अब बराबर का सिंबल दो, उसके बाद y लिखना, y लिखोगे, y लिखने के बाद y को भूल जाओ, x कितना था हमारा 3x 4x। अब y को भूल जाओ, y का जितना भी मान है पूरा भूल जाओ। अब देखो 3x माइनस 16 गुना करो, 16 दिया 48 माइनस में, उसके बाद बचा 60। और मैंने बताया कि हमेशा इन दोनों बीच में माइनस होना चाहिए, तो -48, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आता, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 12 माइनस में था और 4 से गुना किया, 48 आया माइनस में, यहाँ पे माइनस का सिंबल था इसलिए यहाँ पे क्या हो गया प्लस, फिर इक्वल टू 2, उसके बाद 1 लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है। 1 लिखो, अब 2 हमारा था, अब वो वापस लिख दो, y जो हमने हटाया था वो वापस छोड़ दो। ये बोर्ड पे समझाने के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ऐसे आप कॉपी में करोगे तो आप ढक देना ऐसे ही और कर लेना गुना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 1 लिखा तो इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इस साइड का जितना भी है सबको भूल जाओ, और सिर्फ इन दोनों को गुना कर दो, ठीक है। 15 कितना माइनस में 15, उसके बाद 4 दूनी 8, माइनस में 8 प्लस, तो माइनस में 8 है, यहाँ पे माइनस पड़ेगा और -8, तो क्या हो जाएगा हमारा +8, ये आ जाता है +8। अब देखो इसके बाद हल करो, x 32 और -8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, -28 बराबर y। अब देखो -48 माइनस +48 0, उसके बाद 1 -7 ये आएगा। अब देखो इसके आगे बहुत आसान है, आप कुछ करना ही नहीं है, आप समझ गए आप, ठीक है। x लिखो, बराबर में इसे छोड़ दो, क्या है 1 बटा -7, अब गुना कर दो -28, क्योंकि ये भाग में था इधर जाएगा गुना में होगा, समझते हो आपका 4 मतलब माइनस माइनस खत्म, x का मान निकला हमारा 4। अब y लिखो, ठीक है, y कितना था हमारा 0। अब देखो 1 बटा -7 गुने 0, 0 से गुना करें तो क्या आता है 0 आता है, तो हमारा क्या निकला x बराबर 4 y बराबर 0। आपको लगता है कि बीजगुणन विधि हार्ड है, बिल्कुल नहीं। देखो फिर से समझाता हूँ मैं आपको, जब पहले इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं 5y, ठीक है। देखो जब पहले ऊपर x लिखना बचा दो, और हमेशा जिस दो को गुना करोगे उनके बीच में माइनस होना चाहिए। देखो जैसे कि x लिखा, x भूल जाओ, और उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 से 5 को और 5 को 2 से, कैसे, तो उनके सिर्फ ये y है और ये क्या है, ये y, सॉरी यहाँ पे y लिखा गया है ना, देखो ठीक है। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब भी गुना करो x लिखना, x को भूल जाना, इन दोनों को गुना कर दो, ठीक है। इन दोनों को क्या करो गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ पे लिखा, बीच में क्या पड़ेगा माइनस। सिंबल हमेशा गलत मत करना, सिंबल जो गलत होगा, अगर माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर दोगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू दो, y को ऊपर रखो, बच्चा में y को भूल जाओ, इन दोनों को गुना कर दो। हमने वैसा ही किया, बीच में हमेशा माइनस होना चाहिए, इसलिए ये माइनस में था कितना, ये 48, और माइनस से गुना हुआ तो प्लस में हो गया। उसके बाद 1 लिखना, इस नंबर को भूल जाओ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो आएगा हो जाएगा आपका। उसके बाद उसे सॉल्व करोगे, आपका निकल जाएगा x और y का मान, बड़े आसान से। और सबसे आसान विधि मुझे यही लगता है, बीजगुणन विधि सबसे आसान है। इन दोनों विधियों में प्रतिस्थापन में आपको थोड़ा लंबा भी लगा होगा, लेकिन इसमें तो तुरंत ही हो जाएगा। अब हल करते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट बच गया होगा वो ये क्वेश्चन आपका दूर कर देगा, ठीक है।
तो ये देखो सबसे पहले ये व्यापक रूप में पहले से ही अरेंज है, ये जो क्वेश्चन है वो पहले से अरेंज है, तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर इस फॉर्म में रहता तब हम इसे व्यापक रूप में लाते। तो चलो इसे डायरेक्ट हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर x लिखना है, x को भूल जाना है। आप देखो -15y -3, तो -15 -3 को गुना करोगे तो +45। उसके बाद -2 और +2, 2 दूनी 4 माइनस में, और यहाँ पे आता है माइनस, यानी -4 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा +4। कितना आएगा +4। अब इक्वल टू दो, फिर क्या लिखोगे y। अब y को क्या करो, टोटली भूल जाओ, तो क्या होगा x और 2 को गुना करोगे तो -2। ठीक, उसके बाद 7 या 3 7 21, कैसे भी ले लो, ये माइनस में और माइनस यहाँ पे -21। ठीक है, अब इसे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा +21 बराबर 1 लिखोगे। 1 लिखे, अब इसे भूल जाओ, अब इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है, 7 दूनी 14, उसके बाद क्या 15 और x, यानी कि -15, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +15। हमेशा याद रखना x और y गुना नहीं होगा, सिर्फ उसके जो गुणांक होंगे वही गुना होंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। x बचा में 49 बराबर y कितना आ जाएगा 19 बराबर 1/29। 15 और 15 जोड़ 14 कितना होता है 29। अब आसानी से आप x का मान निकाल लो, कितना आएगा। तो x का मान निकालने के लिए ये y को झाप दो और 1/29 लिखो। पहले लिखे गुना 49, कटेगा नहीं, कटता तो काट देते, तो सीधा क्या हो जाएगा 49/29। ठीक है, अब y का मान देखो, y कितना है 19 है, तो 1/29 में कितना करो 19 से गुना, कटेगा नहीं, सीधा क्या हो जाएगा 19/29। तो हमारा x और y का मान निकल गया, सीधा यहाँ पे लिख दो x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। देखो ये सबसे आसान आपको लगा हुआ, सबसे आसान यही है। लुप्तीकरण विधि से भी बहुत आसान आपको ये पड़ेगा, अगर आप इसे बनाना समझ जाओगे। बस पहला जो लाइन आपने अरेंज कर लिया, ये लाइन आपने अरेंज कर लिया, उसके बाद आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, फिर से मैं ये समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। पहले x लिखे, x को भूल गए, और उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिख दिया, और बीच में हम दोनों, इन दोनों के बीच में क्या होगा माइनस। अब इन दोनों के सिंबल से गुना होके जो आएगा उसे हमने लिखा, यानी कि 45 + 4। उसके बाद देखो y लिखा, y को भूल गए। अब x और x का जो गुणांक था उससे, और जो यहाँ पे अचर पद का गुणांक था उससे हमने गुना कर दिया, और बीच में माइनस है का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 आ गया। उसके बाद हमने इसे हल करते गए, और उसके बाद 1 लिखे, तो 1 लिखे तो इसे भूल गए, और इन दोनों को क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या आया हमारा ये आया। और उसके बाद सॉल्व किया, हमारा x और y निकल गया। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए विदा लेते हैं हम आज की क्लास यहीं तक। कहाँ तक, तो ब्रज गुणन के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।